मदरसे में पढ़ने वाली एक लड़की अपने घर जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर। उसकी हालत को देख उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा क्या बात है, रो क्यों रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि मम्मी मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरा एडमिशन कहीं और करवा दो। तो उसकी मम्मी ने कहा कि बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या है। तो उसने कहा कि मम्मी जो मेरे सर हैं मेरे प्राइवेट पार्ट को छूते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर तेल लगाओ और अपने प्राइवेट पार्ट को भी छूने के लिए कहते हैं और ना करने पर धमकी देते हैं। अपनी लड़की की इस तरह की बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा कि तुम पूरी बात सही से बताओ। फिर उसकी बात सुनकर के उसकी मम्मी अपने पति को ये पूरी बात बताती है। उसके बाद स्कूल में जो हुआ और जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जिस टीचर के ऊपर इस तरह के आरोप उस लड़की ने लगाया था वो कोई पहली लड़की नहीं थी, बल्कि उस मदरसे की सैकड़ों लड़कियों के साथ वो टीचर ऐसा कर चुका था। आज की कहानी में बात एक ऐसे टीचर की जिसने अपने ही छात्रों के साथ अश्लील हरकत करता था और ना जाने कितनों के साथ संबंध बनाने पर मजबूर भी किया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर क्राइम दस्तक के इस एपिसोड में एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं वो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले की है। बात है 3 फरवरी 2024 की। कहानी सुनाने से पहले आपको एक बात मैं इस पर स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जो भी खबरें हम कहानी के रूप में सुनाते हैं इसे तमाम अखबारों में दिखाए होते हैं। इस जिले में एक मदरसा है। इस मदरसे में सैकड़ों छात्राएं पढ़ने जाती हैं और इस मदरसे में एक अध्यापक के तौर पर बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है मोहम्मद तहसीन। एक दिन मोहम्मद तहसीन एक लड़की को मदरसे के खाली कमरे में बुलाता है और उसे कहता है कि क्या नाम है। तो उस लड़की ने अपना नाम बताया और फिर उससे कई सवाल उस टीचर ने पूछा जो उस लड़की के पर्सनल लाइफ से भी ताल्लुक़ रखते थे। वो सवाल किए जा रहा था, सवाल पूछे जा रहा था। जो सवाल स्कूल से संबंध नहीं थे, सब्जेक्ट संबंध नहीं थे, वो भी सवालों किए जा रहा था। वो लड़की अपने आप को वहाँ अकेला पाकर डर रही थी, लेकिन सामने टीचर थे तो वो उनका खुलकर विरोध नहीं कर पा रही थी। फिर उसने कहा डरो मत, ये स्कूल मेरा ही है, यहाँ जो मैं चाहूँगा वही होगा। फिर लड़की ने कहा कि सर मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं। तो उस टीचर ने कहा कि मेरे शरीर की मालिश करनी है और मेरी शरीर की मालिश कर दो, जो तुम चाहोगी वो तुम्हारा हो जाएगा। फिर लड़की ने उस टीचर की मालिश की, उसका पैर दबाया, उसका हाथ दबाया, यानी जो जो टीचर कहता गया वो लड़की करती गई। लेकिन बात जब फिजिकल संबंध तक पहुंची तो वो लड़की वहां से रोते हुए दरवाजे की सिटकिनी को झटकी से खोलते हुए बाहर निकल जाती है। उस लड़की को जब रोते हुए बाकी लड़कियों ने देखा तो कुछ तो समझ गई कि आखिर मामला क्या है, लेकिन कुछ लड़कियां ये समझने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है, ये लड़की आखिर क्यों रो रही है, कमरे से बाहर रोते हुए क्यों भाग करके आ रही है। फिर उस लड़की से बाकी लड़कियों ने पूछा कि बात क्या है। फिर वो लड़की ने बताया कि सर ने मुझे एक खाली कमरे में बुलाया और मेरे साथ गंदी गंदी बात कर रहे थे, मुझसे मालिश करवाया और मेरे प्राइवेट पार्ट को छू रहे थे। फिर जब मैं इसका विरोध की तो मुझे इस स्कूल से नाम कटवाने की धमकी दे रहे थे। जब वो मुझसे गंदा काम करने के लिए बोले तो मैं किसी तरह भाग करके वहाँ से बाहर आई और फिर वो हमें बुलाते रह गए, लेकिन मैं अपने आप को शेप बाहर आकर के कर पाई। इस लड़की की बात सुनकर जो लड़कियां पहले इस घटना का शिकार हो चुकी थी तो उन लोगों ने कहा कि कोई नई बात थोड़ी है, स्कूल में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं और जाकर के एडमिशन ले लो। लेकिन कुछ लड़कियों ने कहा कि हम इसकी शिकायत प्रिंसिपल सर से करेंगे और अगर वहाँ बात नहीं बनी तो घर जाकर के अपने गार्जियन से कहेंगे और ऐसे टीचर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी करेंगे। फिर एक लड़की ने कहा चाहे तुम जो भी कुछ कर लो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो टीचर हेड मौलवी का रिश्तेदार लगता है। लेकिन जो लड़की इस घटना का शिकार हुई थी वो घर जाकर के पूरी बात अपने परिजनों को बता दी। उसके बाद उस लड़की के परिजन कुछ गांव वालों के साथ उस स्कूल पहुंच जाते हैं और जाकर स्कूल में खूब हंगामा करते हैं। उसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। फिर मामले को शांत करने का प्रयास किया जाता है, उसको किसी तरीके से मामले को शांत किया जाता है। तब तक एक रसोइया आती है और वो कहती है कि यह टीचर लड़कियों पर गंदी नजर रखता है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला के साथ मदरसे में पकड़ा गया था।
हंगामा मचने पर पंचायत में मामले को रफा दफा कर दिया गया था। सोचिए जरा, ऐसे मामले के बाद पंचायत ने उस मामले को रफा दफा कर दिया। जैसे यह बात उस स्कूल की रसोइया ने कहा, उसके बाद तो मामला और बिगड़ गया। आक्रोशित परिजन मदरसे में और हंगामा करने लगे। लोग यही मांग कर रहे थे कि आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी हो और इसे बर्खास्त किया जाए। जब इस बात की जानकारी उस शिक्षक को होती है तो वो भी सामने आता है और कहता है कि अपनी सफाई में वो कहता है कि गांव के कुछ लोगों की मदरसे की ज़मीन पर नज़र है, उसे वो हड़पना चाहते हैं और मैं ये होने नहीं दे रहा हूँ। इसी को लेकर के ये लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा करके फंसाने की ये कोशिश की जा रही है। ये मामला श्रीनगर प्रखंड के रहीकपुर मदरसा मिफ्ताउल उलूम का बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में क्या सच्चाई, अभी तो इस एंगल से पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आप अपनी बच्ची को ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उस स्कूल के जो टीचर हैं अगर इस तरीके की नज़र आपकी बच्चियों पर रखते हैं, उनसे अपना प्राइवेट काम करवाते हैं, उनसे मालिश करवाते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करते हैं, बहाने ढूंढते हैं, तो सोचिए कि आपकी बच्ची जिस स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जा रही है, अपने भविष्य को संवारने जा रही है, वो कितनी सुरक्षित है। और ऐसे टीचर को आप क्या कहेंगे। इस कहानी को सुनाने के पीछे का जो मेरा मकसद था वो ये था कि आप जागरूक हों और ऐसे लोगों पर नज़र रखें। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने इस कहानी के पीछे सुनाने का मकसद नहीं था। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की जो सच्ची घटना थी उसको सुनने के बाद आप उसकी प्रति आपकी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर कल मिलते हैं ठीक इसी समय एक नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।